नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी ही थी। उस दौर में गुजरात में एक बड़े लोकप्रिय नेता थे, मंत्री थे, हरेन पांड्या। सुबह सुबह वॉक करने के लिए निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। बहुत बवाल मचा। उनके परिवार वालों ने आरोप जिस पर लगाए बड़ा चौंकाने वाला था। यही 56 इंची वाले साहेब पर आरोप लगे। जस्टिस लोया, संदिग्ध मौत, जिस पर आज तक देश को नहीं पता चला कि मौत कैसे हुई, क्यों हुई। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत कहानियां, चर्चाएं बहुत सारी होती रहती हैं। अब ये चर्चा मैंने क्यों की? खतरा अगर कोई बना तो उस पर खतरा किधर से आएगा ये पता नहीं चलता है। राहुल गांधी ने सारी सीमाओं को, बंधनों को तोड़ दिया, पप्पू बनाने की कोशिशों को फेल कर दिया। वोट चोरी का जो एक स्थापित पैटर्न था और जिसके खिलाफ कोई सबूत खोज नहीं पाया था, अगर खोजा था तो सबूतों की कड़ियां नहीं जोड़ पाया था, सबूतों की कड़ियां जोड़ने लगे। 1,250,000 मतदाताओं की सूची जारी करने लगे, फिर वोट चोरी पर यात्रा निकालने लगे। दरअसल राहुल गांधी भारत की वर्तमान सरकार की नींव हिलाने लगे, सत्ता की चूल्हे हिलाने लगे। और जब ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी पर अब बहुत तेजी से शिकंजा कसा जाएगा, ऐसा आभास हो रहा है और सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा भी हो रही है। क्या क्या चर्चा हो रही है अभी भाऊ बताएंगे। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता पर कर्नाटक के एक कार्यकर्ता ने उत्तर प्रदेश में मुकदमा डाला था। भाजपाई विघ्नेश शिशिर नाम है। उसकी याचिका को कई तारीखों और लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, क्योंकि अमित शाह के मंत्रालय ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद अपने आदेश में हाई कोर्ट के जज साहब ने उसको एक रास्ता दे दिया था दोबारा याचिका के। वो दोबारा याचिका दाखिल की। फिर हाई कोर्ट ने 24 घंटे की सिक्योरिटी विघ्नेश शिशिर के लिए आदेश की कि 24 घंटे की सिक्योरिटी चाहिए, उसको खतरा है, धमकियां आ रही हैं। लेकिन पूरे देश में इस दौर में दिन रात राहुल गांधी को गाली देने वालों को आज तक कोई धमकी नहीं आई, सिर्फ विघ्नेश शिशिर को धमकी आई। चलिए मान लिया आई, सिक्योरिटी हो गई। अब विघ्नेश शिशिर के आरोपों पर ईडी की एंट्री हो गई। राहुल गांधी विदेश में व्यापार करने गए, किसी कंपनी में डायरेक्टर बने, तो उनका खाता कहां खुला, खाता खुला तो ट्रांजैक्शन कहां से हुआ, क्या ये फेमा का उल्लंघन है? फेमा का उल्लंघन है तो इस मामले में राहुल गांधी पर शिकंजा कसा जाएगा, राहुल गांधी की सांसदी जाएगी, राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे? बहुत सवाल हैं। तो इस सवालों को समझने के लिए जरा भाऊ को ले आइए अब चर्चा में। अब इन सवालों पर थोड़ा समझने की कोशिश करें। स्वागत है भाऊ। जरा खबर देखिएगा, खबर देखिए। ये खबर क्या है, लाइए। भाजपा के जिस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाया सवाल, अब ईडी उसे तलब कर चुकी है। ईडी ने तलब किया है। ये जानकारी किसी और ने नहीं दी है, ये विघ्नेश शिशिर ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। जरा विघ्नेश शिशिर का ट्वीट सामने लाइए। ये विघ्नेश शिशिर हैं। I have received official summons from ED to appear before them on 9/9/2025। 9 तारीख को, 9 सितंबर 2025 को हाजिर होना है। विथ रिगार्ड्स टू श्री राहुल गांधी एमपी रिलेटेड ब्रिटिश सिटीजनशिप केस, उनके विदेशी नागरिकता के केस में, आई विल बी अपियरिंग बिफोर द ऑफिसर्स एट ईडी टू सबमिट ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद मी इन दिस रिगार्ड। इस बारे में जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो सब मैं ईडी के अफसरों को दूंगा। जय हिंद। ये हटाइए। अब ये दरअसल फेमा का मामला बनाने की कोशिश है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा है इसका। इसमें ये जानना चाहती है ईडी, जो जानकारियां आई हैं
कि अगर राहुल, क्योंकि विग्नेश ने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि एजेंसी ने विग्नेश शिशिर के दावे के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए उनको बुलाया है। ईडी जानना चाहती है कि राहुल गांधी की कौन सी विदेशी कंपनी या विदेशी बैंक में अकाउंट है, मतलब कौन सी विदेशी कंपनी में डायरेक्टर रहे जो ब्रिटेन में है, अगर है ऐसा तो कौन से विदेशी बैंक में अकाउंट है, ये सब पता चलेगा। 9 सितंबर को ये जानकारी लेके जाएंगे। इसके अलावा विदेशी बैंक से ट्रांजेक्शन या फिर इनकम के बारे में भी ईडी जानेगी। अब इस मामले में हम आपको बताएं कि ये याचिका खारिज हो चुकी थी और इसमें बार-बार अदालत ने अमित शाह के मंत्रालय से जानकारी मांगी थी कि आखिर राहुल गांधी की नागरिकता का स्टेटस क्या है, ये तो गृह मंत्रालय बताएगा। गृह मंत्रालय नहीं बताया, लेकिन ये प्रतापी कार्यकर्ता, ओजस्वी कार्यकर्ता लगा रहा, जूझता रहा। हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज किया नीचे लिख करके कि आपको लगता है कि आपके सबूतों में है जान कुछ है तो आप पुनर्विचार के लिए आ सकते हो। तो पुनर्विचार के लिए काहे बुलाया था साहब, वही कंटिन्यू रखते। फिर ये पुनर्विचार के लिए गया और आखिरी तारीख अभी 29 को, अभी ये सब कुछ, क्योंकि इसको आप सीक्वेंस जोड़िएगा, मैं इसलिए शुरुआत में कुछ लोगों का नाम लिया था कि सीक्वेंस जोड़िएगा। 29 तारीख को अभी हाल में ही इसको सिक्योरिटी, विग्नेश को सिक्योरिटी के लिए इसकी सुरक्षा मुकम्मल की जाए, ये कोर्ट ने आदेश दिया। उसके हफ्ते भर बाद ईडी ने उसको बुलाया, उसमें मैटर में ईडी की एंट्री हुई, यानी विग्नेश शिशिर अब हाई प्रोफाइल मामला बनने जा रहा है। हाई प्रोफाइल विग्नेश शिशिर राहुल को चुनौती देने वाला है। अच्छा, इसमें एक बात और मैं जोड़ दूं भाऊ के पास जाने से पहले, ये विदेशी नागरिकता का मसला उठाने वाला शख्स, जो मूल रूप से उठाने वाला शख्स है, उस शख्स का नाम सुब्रमण्यम स्वामी है। ईडी सुब्रमण्यम स्वामी बुला लेती है। ईडी सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं बुला रही है, मूल व्यक्ति जिसने ये आरोप लगाए वो नहीं, जिसने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कहा उससे नहीं, जो उसको रट रहा है किताब में उसको बुला रहे हो। अरे सुब्रमण्यम स्वामी से पूछो, वो ज्यादा बेहतर बताएगा। विघ्नेश शिशिर जैसे पता नहीं कितने लोगों को जन्म दे दिया सुब्रमण्यम ने, उसे नहीं बुलाओगे, क्योंकि उसे बुलाने में दिक्कत है कि वो बीच में राहुल के बीच में मोदी के बारे में न बताने लगे, तो उसे नहीं बुलाओगे। यही संदेह बहुत सारे पैदा कर रहा है कि ये सिक्योरिटी खतरा किस पर है, राहुल गांधी पर है या विघ्नेश शिशिर पर है। मैं दोनों बात यही कह रहा हूं, दर्शक समझदार होंगे, समझ जाएंगे। भाऊ, ये मामला क्या चल रहा है, ये किस दिशा में जाने वाला है भारत की राजनीति में? क्या अब राहुल गांधी का चैप्टर पूरी तरह क्लोज करने पर आमादा है ये सरकार? पूरी तरह से क्लोज तो नहीं कर पाएंगे ये, कोई किसी को देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई अंत नहीं होता। कोई भी कहता है कि ये राजनीतिक दल समाप्त हो गया, कोई किसी की राजनीति समाप्त नहीं करता। लेकिन ये बात तो तय है कि बिहार के चुनाव अब राहुल गांधी के होते हुए बहुत दूर की कौड़ी दिखने लगे हैं एनडीए को। अब राहुल गांधी को जेल में होना अनिवार्यता है यदि बिहार के चुनाव जीतने हैं तो। और राहुल गांधी को जेल में डालने के लिए ईडी की एंट्री, मुझे लगता है वही एक रूट है कि जहां आप सवाल नहीं पूछते। अभी तक ईडी का मोडस अप्रेंटिस क्या रहा? एक अधिकारी ने बोल दिया कि भाई 100 करोड़ रुपए वसूल कर रहे हैं गृह मंत्री, और गृह मंत्री को उठा लिया। 13 महीने जेल में रहे अनिल देशमुख। उसके बाद पूछा गया क्या है, बोले ये उनने ऐसा हियर से, हमने किसी से सुना था, सुनी सुनाई कहानियों पे 13 महीने। फिर किसी ने ऐसा एक एप्लीकेशन दे दिया कि हेमंत सोरेन जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। 5 महीने पूरा लोकसभा चुनाव हेमंत सोरेन को जेल में रगड़ दिया, क्योंकि उनको लगा हेमंत सोरेन का जेल के बाहर निकलना उनके लिए खतरा होगा, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए खतरा होगा। तो हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी नेता को, युवा नेता को, जिसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं प्रूव कर पाए अभी तक, उसको 5 महीने जेल में रखा। अरविंद केजरीवाल को किसी ने एफिडेविट में दे दिया कि अरविंद केजरीवाल को हमने 100 करोड़ रुपए दे दिए, अरविंद केजरीवाल को उठा दिया। वो 100 करोड़ रुपए कब दिए, कैसे दिए, वो खर्चा कहाँ हुए, इसके बारे में ईडी कोई बता नहीं पा रही है। कोल स्कैंडल में एक अग्रवाल को उठा लिया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप ईडी हो, आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करिए, किसी से लिखवा मत लीजिए। किसी को भी उठाने के पहले किसी से लिखवा लेते हैं कि ये साहब इसने हमको पैसे दिए, ये भ्रष्ट है, और आप ईडी उसको इन्वेस्टिगेशन के नाम पे 5-6 महीने जेल में डाल देता है। ईडी के इसी मोडस अप्रेंटिस से महाराष्ट्र में पार्टियां टूटी है, कई जगह मध्य प्रदेश में पार्टियां टूटी है।
ये जो सरकारें बनती है ईडी के भरोसे, ये ऐसी बनती है। लेकिन यहाँ बिहार की सरकार यदि आपको बनानी है, सत्ता में वापस लाना है, तो राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करना बहुत ज़रूरी है। और राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट तब करेंगे जब आप उसको जेल में डालेंगे। आप याद कीजिए महाराष्ट्र सरकार में सब वसूली सरकार, ये सारे स्पोक पर्सन और एंकरनिया बोल रहे थे वसूली सरकार है, वसूली सरकार है। क्या भाई चार्जशीट क्या लगी? 1,80,00,000 की। आरोप थे 100 करोड़ के। क्या हुआ? कहाँ गए बाकी 99 करोड़ रुपीज या 98 करोड़ रुपीज, 98 करोड़ रुपए कहाँ गए? पूछो इन एंकरनियों को, इनको तो नहीं मिले। लेकिन पूरा डिस्क्रेडिट किया सरकार को। वसूली सरकार, अरे बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। देखो गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए मांग रहा है। अरविंद केजरीवाल देखो 100 करोड़ रुपए मांगे। अरे किधर है 100 करोड़ रुपए? जबान में हड्डी नहीं, कुछ भी बोलोगे क्या? कुछ तो प्रूफ होनी चाहिए। अब राहुल गांधी को वो अपने कुछ कागज देगा और ईडी कहेगा कि हमको शंका है कि इसमें तथ्य है, और फिर राहुल गांधी को वो अरेस्ट करेंगे पूछताछ के भरे से, और 7-8 महीने जेल में रखेंगे। उसके बाद जमानत हो जाएगी, और जमानत के टाइम पे यही कहेंगे कि भाई वो कागज अभी तो सत्यापित ही नहीं हो पाए, इसलिए जमानत दे रही है। और फिर जमानत के बाद ईडी आगे कोई केस आगे बढ़ाएगी नहीं। अनिल देशमुख को जमानत मिलने के बाद ईडी ने अगली डेट भी नहीं ली। अनिल देशमुख इंतजारी कर रहे कि ये केस रफा दफा तो हो, ईडी केस तो आगे करे, मुझे जमानत मिल गई ना भाई, केस तो बरकरार है, केस का हियरिंग करें। क्योंकि राहुल गांधी को आपने लाखों रुपए खर्चा करके, करोड़ों रुपए खर्चा करके पप्पू पप्पू घोषित कर दिया। हालांकि पप्पू उनको बनाया कांग्रेस पार्टियों ने, तो कांग्रेस के नेताओं ने, लेकिन उनको एक रेडीमेड एटम मिल गया हाथ में, बीजेपी ने उसको पप्पू घोषित कर दिया, नहीं हो पाए। उसकी एक भारत जोड़ो यात्रा ने सबके ऊपर पानी फेर दिया। फिर आपके लाडले उद्योगपति, उसने कई यूट्यूबर्स को भी चुप करवाया है, कई चैनल तो सारे चुप हो गए हैं, कई विपक्षी दलों को भी उसने मैनेज कर लिया है। अब उस आदमी को राहुल गांधी नहीं छोड़ते, वो भी एक किरकिरी है राहुल गांधी के लिए। अब बिहार में राहुल गांधी ने ऐसा समा बांध दिया, क्या था कांग्रेस का वजूद? कुछ नहीं था, बिहार नहीं के बराबर था, जो कुछ भी थी आरजेडी थी। लेकिन आरजेडी को एक एहसास हो गया कि नहीं, कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ आ गई है, और बिहार के चुनाव इक्वेशन बदल गए सारे। माँ की गाली करके आपने पूरे प्रदेश में चलाने का प्रयास किया, वो बुरी तरह से मुंह पे फेल हो गया। आप तो विपक्ष को गालीबाज कहने के पे तुले हुए थे, पता पड़ा कि इनके यहाँ गालियों का भंडार है, और गालियों के तो एक्सपर्ट सभी इन्हीं के पास है। अब वो गाली अभियान शांत हो गया। तो कई अभियानों के तहत जब आपने देखा कि अब राहुल से निजात नहीं पा सकते, तो राहुल को ही सीन से हटवा दीजिए। इसके लिए ईडी आ गई। और भाई ऐसा तो बहुत मतलब इसको हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इसको ये दे दो। एक चौबे थे, चतुर्वेदी थे, याद होगा आपको, मुलायम सिंह के खिलाफ जिन्होंने सीबीआई में किया था। हाँ, उस चतुर्वेदी जी को वकील थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम थ्रेट परसेप्शन पे इंक्वायरी कर रहे हैं। सालों हो गए वो थ्रेट परसेप्शन पे इंक्वायरी ही कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि इसको, और मैं कहता हूं कि वाकई अब ये डबल इंजन की सरकार है, उसको प्रोटेक्ट ठीक करना चाहिए। क्योंकि जैसा ही गाली अभियान हुआ, ये कोई टूल किट इसको नहीं, शिशिर को कोई हमले नहीं कर दे और बिल फाटे कांग्रेस के नाम पे। एक तो कांग्रेस ने भी एक एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए कि भाई इसको Z+ सिक्योरिटी दो, ऑर्डिनरी मत दो। Z+ दो, हम खुद चाहते हैं Z+ दो, ताकि वो जरा ठीक ठाक रहे। और ईडी देखिए, ईडी ने तुरंत कहा कि नहीं, ये इसमें कुछ गड़बड़ लगता है। अब इसने आरोप लगाए, ये करे वो करे। अभी इसकी नागरिकता कौन तय करेगा? इसकी नागरिकता तय करेगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय नागरिकता तय करे राहुल गांधी की, बताइए नागरिक नहीं है, काम खत्म। उसके बाद इन्हें जितना भी काम कुम किया, फिर फेरा फेमा जो भी लगाना है लगाइए, अरेस्ट करवाइए। लेकिन वहां से आने के पहले ये एक्टिव हो गए। लेकिन ये एक्टिव वहां क्यों नहीं होते? जब गुजरात गवर्नमेंट
अडानी को पत्र लिखते हैं कि आपने गलत बिलिंग करके हमसे 3,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लिए। 4,000 करोड़, 4,000 3,900। करोड़ रुपए, 900, 4,000 करोड़ रुपए करीब करीब एक्स्ट्रा लिए। वो 4,000 रुपए करोड़ रुपए कौन से थे? वो सारे 4,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? यूएई गए, सिंगापुर गए, हांगकांग गए। मनी लॉन्ड्रिंग तो वो था, ओवर बिलिंग करके। गुजरात सरकार लिख रही है प्रूफ के साथ। ईडी को समझ में नहीं आती, ईडी ने तुरंत जाना चाहिए, उठा लेना चाहिए। बहुत पहले डीआरआई ने सेबी को पत्र लिखा था, ये जो पावर प्लांट लगाते इसमें ओवर बिलिंग करके 1,500 करोड़ रुपए इन्होंने बाहर एक्स्ट्रा भेजे हैं। और वो जिस कंपनी को भेजे यूएई ने, उसने इन्हीं के भाई की कंपनी को मॉरिशस में भेजे और फिर वहां से निवेश आया है मॉरिशस से। पूरा रूट चॉकआउट करके दिया। ईडी क्यों नहीं गई? अभी फिर एक खबर आई है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट में जो कोल सप्लाई होता है, कोल की क्वालिटी बी ग्रेड या सी ग्रेड का होता है, जो निकलता है मलेशिया से, इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से सिंगापुर तक का जो बिल है उसमें उसका कैटेगरी अलग हो जाता है। और सिंगापुर से जब तमिलनाडु गवर्नमेंट से बिलिंग होती है तो वही कोयला ए ग्रेड का हो जाता है और पैसा ए ग्रेड से लिया जाता है। वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो क्या है? उसमें तो गौतम अडानी को उठा लेना चाहिए। उससे भी ज्यादा भारी आशीष जी, चलो ये तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, लोग कहेंगे गौतम अडानी गौतम अडानी। अमेरिका के कोर्ट में अमेरिका की 3 कंपनियां ये इकबाली बयान देती है कि भारत सरकार के इंडियन ऑयल जैसे कंपनियों में, इंडियन रेलवे में और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हमने लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत दी, हमने गलती करी, हमने कानून तोड़ा और इसके लिए जो पेनाल्टी है 300% वो हम जमा कर रहे हैं, आगे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा एफिडेविट दे रहे हैं। जो कंपनियों ने माना कि हमने रिश्वत दी है और जिन्होंने रिश्वत देने के जुर्म में वहां फाइन भरी है अमेरिका में, उस कंपनी का सारा डाटा होते हुए भी जिन लोगों ने रिश्वत ली वो उजले माथे से घूम रहे हैं हमारे देश में। भारत सरकार ने क्यों इंक्वायरी ऑर्डर नहीं करी? भाई रिश्वत देने वाला एफिडेविट पे कहता है कि मैंने दिया, अब लेने वालों को पकड़ो। हाँ। क्यों नहीं किया? उस मामले क्यों भारत सरकार चुप है? क्योंकि पैसा नीचे भैया, खीरा कटेगा तो सब में बटेगा। वो पैसा ऊपर तक गया है। अडानी सेठ किस लिए भुगत रहे हैं वारंट? क्यों नहीं गौतम अडानी इधर उधर जा रहा है चाइना को छोड़ के? जरा अडानी जी जरा दुबई जाए, जरा अडानी जी अमेरिका जाके आए, क्योंकि वारंट निकला है। राहुल गांधी को तो तुरंत घर से उठा लेंगे, लेकिन जो वारंट निकला अमेरिका का, जो हमारे यहाँ गृह मंत्रालय में आया, विदेश मंत्रालय में आया, वहां से गृह मंत्रालय में गया, गृह मंत्रालय ने उसको गुजरात भेजा, अहमदाबाद, और अहमदाबाद की पुलिस को गौतम अडानी मिल नहीं रहे वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए। अमेरिकन एजेंसियां वहां कोर्ट में बताती है कि हमने भारत सरकार को बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी वो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। गौतम अडानी नहीं मिल रहे हैं गुजरात की होनहार पुलिस को। ये क्या है? ये एक टूल किट है राहुल गांधी को चुनाव से बाहर रखने के लिए। और जब बिहार के चुनाव खत्म हो जाएंगे, राहुल गांधी को जमानत मिल जाएगी और कोर्ट लताड़ेगी ईडी को, और ईडी चुपचाप सुन लेगी। ईडी हर सप्ताह लताड़ी जाती है कोर्टों में, ईडी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ईडी को बार बार लताड़ती है, सीबीआई को लताड़ती है, इनकम टैक्स को लताड़ती है, और जिन जिन को लताड़ पड़ती है उनको प्रमोशन मिलता है, एक्सटेंशन मिलता है, उनके उनके लिए नई व्यवस्था की जाती है। ये कौन सी सरकार है? जो कोर्ट जिसको गलत कहता है उसको आप अपने उसका 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 संरक्षण कह रहे हैं, तो फिर ये सारी गलत काम आप कर रहे हैं। अनिल देशमुख को जेल में आपने डाला, हेमंत सोरेन को जेल में आपने डाला, एजेंसी ने नहीं डाला। नहीं तो एजेंसी की इस बड़ी गलती के ऊपर एजेंसी के सारी बड़े अधिकारी बर्खास्त हो जानी चाहिए थी, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलने चाहिए, नहीं चलेंगे। तो ये जब मैंने देखा कि ईडी का नोटिस शिशिर को गया,
तो कुछ लोगों को मैंने वो जो ट्वीट आया, तो उसको ट्वीट पे पीछे मैंने कुछ को पढ़ो की कमेंट भी पढ़े हैं। उनने कहा अरे उल्टी गंगा कैसे बढ़ गई, बह गई है। कोई कह रहे कि वो पुराने कांग्रेसी सिंपथाइजर होंगे ईडी में, इसलिए आपको नोटिस दिया। अरे ये नोटिस भी एक टूल किट का हिस्सा है। नहीं 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 भाव, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या क्यों हाँ हुआ है। इसमें क्लियरिटी, बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने भी छापा, तब भी उन्होंने क्या लिखा है कि राहुल पर नागरिकता का केस करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता को ईडी ने समन भेजा। तो ईडी ने वो हाँ नोटिस समन्स भेजा। हाँ तो नोटिस ऐसा ईडी लगता ने है कि समन हाँ, हाँ तो कि पढ़ने में ऐसा लगता है, हेडलाइन में ऐसा लगता है कि शिशिर जो है वो अपने आप में एक कल्प्रिट है जो ईडी के हाँ, रडार पे है। ईडी के रडार पर उनको ये शिशिर है। हाँ उनको ये पता नहीं है कि ईडी के रडार पर राहुल गांधी है, शिशिर हाँ, माध्यम है, शिशिर शिशिर माध्यम है। माध्यम है। हाँ, शिशिर तो उस माध्यम है। हमारे माध्यम को मीडिया नोटिस भी दिया है। नहीं है, हाँ मीडिया भी ऐसे खबर, वो खबर क्या समझते हैं क्या समझाते हैं, उनको तो ऊपर से जो लिख के आता है वही डाल नहीं नहीं देते हैं उनका सब। कोई, उनका बेचारा हम्म, कोई नहीं, ऊपर से आते ये हुए चीजों को हम करना पड़ता क्लियर है। कर दें कि शिशिर को बुलाया है राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप है कि वो ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर थे और नागरिकता, ब्रिटिश नागरिकता के दस्तावेज जमा किए थे, वो मांगने के लिए कि वो हमको दिखाओ जब ब्रिटिश कंपनी में थे तो ब्रिटिश खाता रहा होगा, अकाउंट रहा होगा, अकाउंट रहा होगा तो ट्रांजेक्शन हुआ होगा, फिर फेमा का मामला बनेगा और फिर लपेट जाएंगे। लेकिन फिर मैं एक बात साफ कर दूं, क्योंकि कुछ खबरों का और एक मीडिया रिपोर्ट का हिस्सा हम दिखा रहे हैं, खबर बिटवीन द लाइन होती है। ऊपर हेडलाइन तो लिखवाया जाता है, जो लिखवाते हैं काका लोग, आका लोग, वो हम्म। ये देखिए, यूके सरकार ने पुष्टि की है, ये भास्कर के खबर में बीच का हिस्सा एक है, एक कॉलम बीच में छोटा सा। यूके सरकार ने पुष्टि की है कि संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास के जरिए भारत को भेज दी गई है। ये जानकारी याचिकाकर्ता को भी सूचित कर दी गई है। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच 2 मुख्यालय नई दिल्ली कर रहा है। राहुल गांधी पर विदेशी नागरिकता से जुड़ी संवैधानिक शपथ उल्लंघन और चुनावी घोषणा पत्र में कथित गड़बड़ी के आरोप है। ये सब खत्म। ऊपर के दो लाइन कि संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास के जरिए भारत सरकार को और याचिकाकर्ता को, दोनों को भेजी जा चुकी है। भेज दी। अब हटा दीजिए इसको, अब हटाइए। जब पहले लखनऊ बेंच ने इस मामले को खारिज किया था, तो लखनऊ बेंच ने ये कहा था, मैं वो भी आपको बता दूं, कोर्ट ने कहा था कि राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई है। ये जो बोला था, पेश नहीं कर पाई है, केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता है। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को मिलती है तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं और उसे कोर्ट में भी प्रस्तुत करें। कोर्ट ने कहा फिलहाल इस याचिका की सुनवाई पूरी की जा रही है। याचिकाकर्ता को ये स्वतंत्रता है, ये सुनवाई पूरी की जा रही है, लेकिन याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता है कि वह नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य फोरम या कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। इसी के बाद याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। अब बताएं आपको, जब पहली बार कोर्ट में था, सुनवाई पूरी हुई, तो कोर्ट बार बार होम मिनिस्ट्री से ये मांगता रहा कि आप दीजिए कि नागरिकता का स्टेटस क्या है, राहुल ब्रिटिश नागरिक है, भारतीय है, या दोनों जगह नागरिकता ले रखी। अमित शाह के मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। आखिरकार कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर दी, कंप्लीट की, भाई अब ये कंप्लीट है, अब कहीं और जाना वहां अपील कर सकते हो। उसने रास्ता भी खोल के दे दिया। बड़ा सवाल, जब रिपोर्ट ये कह रही है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को सूचना दे दी, मान लिया मैं कहता हूं उस समय नहीं दी, उसके बाद दे दी, ये कब दी क्योंकि डेट नहीं लिखा इस रिपोर्ट में, दे दी और याचिकाकर्ता को दे दी। अब तो ये ओपन एंड शट केस है। अब क्यों इसमें तो तारीख, क्यों सुरक्षा, इसमें तो क्यों तारीख, विघ्न क्यों ईडी। इसमें तो विघ्नेश को भी जाने की जरूरत नहीं कोर्ट में। हाँ, गृह हाँ, मंत्रालय, यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो इंफॉर्मेशन आई है और उस इंफॉर्मेशन से ये प्रूव होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश की सदस्यता थी, ब्रिटिश के सिटीजन थे और वो भारत में गलत एफिडेविट देके चुनाव लड़े, तो इसमें गृह मंत्रालय ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर ही सीधा एक्शन ले सकती है राहुल गांधी पर। लेकिन वो लेगी नहीं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से यकीनन, ब्रिटिश सरकार के पास से इतना बड़ा यदि इनके पास इंफॉर्मेशन आता तो अभी तक तो गदर काटते। अरे ब्रिटिश अब तक सरकार ने भी नाच हाथ रहे। ऊंचे नहीं, ब्रिटिश सरकार ने भी हाथ ऊंचे कर दिए हैं, लेकिन इनको वो चीज गोपनीय इसमें रखनी है
क्योंकि वो बंद मुट्ठी है, उसी ब्रिटिश के नाम से आप अभी और बिहार का चुनाव तो कम से कम निकाल सकते हैं। बिहार के चुनाव में तो आप बता सकते हैं कि जो इंसान वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, वो खुद ही कर चोर है। वो देखिए जेल में है। ईडी ने उसको अंदर किया है। यही बोला गया था ना हेमंत सोरेन के बारे में। यही बोला गया था ना अनिल देशमुख के बारे में। अब अनिल देशमुख को क्यों छोड़ा है बाहर? क्यों हेमंत सोरेन अब फिर मुख्यमंत्री बने हैं? क्यों ईडी इस केस को आगे नहीं लेके जा रही है हेमंत सोरेन के मामले में? मैं बार-बार कहता हूँ अनिल देशमुख, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल ये जमानत पे है। केस इनका रफा-दफा नहीं हुआ है, जमानत पे है। यदि इनको जमानत मिली तो अब ईडी को चाहिए ये तीनों केसेस तुरंत प्रोसेस करे, फास्ट ट्रैक में लाए और इनको सजा दिलवाए। लेकिन ईडी का पर्पस खाली सॉल्व हो गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को हथियाना था, वो हथिया लिया। उनका पर्पस सॉल्व हो गया। वह अनिल देशमुख को जेल में डाल के बाकी एनसीपी को तोड़ना था, वो तोड़ दिया, उनका पर्पस सॉल्व हो गया। लोकसभा चुनाव निकालने थे हेमंत के बगैर, वो निकाल दिए, उनका पर्पस सॉल्व हो गया। अब ईडी का पर्पस कोई भ्रष्टाचार का नहीं रहता, वो पॉलिटिकल रहता है। और ऐसा ही अब बिहार को लेके राहुल गांधी का होगा। वो कहेंगे नहीं कि हमारे पास तथ्य है, कोर्ट कहेगा तथ्य तो, लेकिन सब जब तक मुजरिम को हम जो जिसके ऊपर आरोप है, आरोपी को हम कम से कम जेल में डालें, आरोपी को हिरासत में ले लें, पूछताछ करनी पड़ेगी साहब। नहीं नहीं, मैं फिर उस पे फिर इसी मामले पे आता हूं, मैं स्पेसिफिक इसी पे। आप हिरासत में ले लो, मैं कह रहा हूं बिहार चुनाव के पहले फांसी पर लटका दो कि बवाल खत्म हो गया, राहुल गांधी का संकट कट गया आपका हमेशा के लिए, फांसी पर लटका दो। जब फिर इसके लिए आपको ईडी, आईटी, सीबीआई किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको बस क्या नहीं, करना है कि जो ब्रिटिश सरकार आशीष, ने दिया है डॉक्यूमेंट वो आप पेश कर मैंने दो। आप मैंने वही कहा, आशीष, नहीं, इसके ब्रिटिश भीतर का, इसके सरकार, भीतर नहीं का नहीं नहीं संदेश नहीं, भाव, मैं इसके भीतर यही का कह रहा संदेश हूँ, ईडी क्यों आई? ईडी क्यों आई? इसीलिए आई है ईडी कि उस क्यों आई? डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है। इसीलिए आई उस है कि उसमें डॉक्यूमेंट कुछ में नहीं। कुछ नहीं है। और हाँ। ईडी में जमानत नहीं मिलती जल्दी। हम्म। सीबीआई इनकम टैक्स में तो जमानत मिल जाती है, ईडी में जमानत नहीं मिलती। तो जमानत तो किसी में नहीं मिलती, जमानत तो सरजील इमाम और उमर खालिद सब देख रहे हैं। जमानत तो जिसमें सरकार नहीं चाहेगी नहीं मिलेगी। वो चंद्रचूड़ की बातें और भाषण छोड़ नहीं नहीं, दीजिए, वो सब भाषणबाजी दो था। दो चीजें है आशीष, बाकी लोगों की तो देखो, आम आदमी का तो कोई इसमें भगवान भी उसको मदद नहीं कर रहा है वर्तमान में। हम्म। लेकिन जो हाई प्रोफाइल नेता है, जैसा हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन को आप नहीं रोक पाए। ये तो चाहते थे रगड़ना। जब आपके पास कुछ मटेरियल नहीं, 13 महीने तो अनिल देशमुख को भी रगड़ा इन्होंने, लेकिन उसके बाद एक लिमिट होती है, नहीं रगड़ पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चलो ठीक है, चार्जशीट फाइल करो। तो बोले 100 करोड़ का आपने आरोप लगाया, चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख की क्यों फाइल की? गवाह पेश करो, गवाह पेश किया, बोला आप लाइए प्रूफ, लाइए सब। तो पुलिस कमिश्नर, आईपीएस ऑफिसर कहता है साहब मैंने अधिकारियों को चर्चा करते हुए सुना था, बाय हियर से। कोर्ट ने खूब लताड़ा उसको, बोला कमिश्नर हो पुलिस के, आईपीएस ऑफिसर हो, सीनियर हो, और आप कहते हो हियर से। आपने अपने गृह मंत्रालय पे किसी के कहने पे सुनी सुनाई बातों पे आरोप लगाए, 13 महीने जेल में रहो, चलो उसको जमानत दे दो। राहुल गांधी के मामले में भी यही होगा। पूरे बिहार के चुनाव तक वो अंदर रहेंगे। बिहार के चुनाव के नतीजे आते से ही वो कहेंगे कि क्या है अभी तक, वो ब्रिटिश का भी कोई ठीक नहीं लग रहा है, इनको जमानत दे दो। केस कंटिन्यू रहेगी। और फिर इनके स्पोक्स पर्सन लोग रोज चिल्लाएंगे जमानत पे है, जमानत पे है, जमानत पे है। ये दूसरे को देखिए, राहुल गांधी यदि अपने क्रेडिट पे आगे जा रहे हैं तो उसको डिस्क्रेडिट, राहुल गांधी की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े करना, यही इनकी राजनीति में थोड़ी बहुत आशा बची हुई है। क्योंकि इन्होंने जो किए काम, इसके इनके काले करतूतों ने इनको अब सत्ता से बाहर का रास्ता दिख रहा है जाने का। कोई इनका बाण काम नहीं कर रहा है। एक इनका पास एक जो हुकुम का पत्ता था चुनाव आयोग, उसका पूर्ण रूप से चुनाव आयोग की जो मतदाता सूची है वो कितनी फ्रॉड है, ये इतना अब लोगों के सामने आ रहा है कि गांव गांव में लोग बात कर रहे हैं वोट चोरी की। तो जब आप वोट चोर साबित हो रहे हो तो फिर आपको राहुल गांधी को डकैत साबित करना जरूरी है, आरोप लगाना जरूरी है। चोर इसने तो डकैत साबित किया, आप तो साबित कर नहीं पाओगे, आरोप तो लगाओगे। और आरोप लगाने पे भी
मामला बोलते चोर ना डकैती भाषण में, नहीं खाली बाबू। अरे भाई बोला ना वो भाषण में, इनकी माँ जमानत पे, ये जमानत पे, जीजा जमानत पे। नहीं, अब जो जहां पर राजनीति आज है राहुल की और मोदी की, उसमें मोदी या भाजपा के राहुल पर लगाए गए आरोपों से अब जनता इतनी नहीं क्लियरिटी नहीं, है, एक क्या होता है, राहुल क्या और होता है उसमें आशीष फर्क जी, नहीं क्या पड़ता। आशीष क्या होता है, आप जेल में जाने से मोरल टूटता है कार्यकर्ताओं का। हाँ, राहुल ये गांधी का अलग। फील्ड में होना और राहुल गांधी का जेल में होना, ये दो अलग अलग फर्क है। दूसरी बात, जो स्लीपर सेल है बीजेपी के अंदर बैठे हुए कांग्रेस में, जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, उनके लिए भी राहुल गांधी जिस हिसाब से चल रहे हैं, उस हिसाब से उनके लिए भी असह्य हो गया है। हम्म कांग्रेस में भी एक बड़ा सेक्शन यही चाहता है कि राहुल को नकेल पड़े, क्योंकि वो जो बीजेपी के स्लीपर सेल है, उनके लिए अब ये राहुल को कंट्रोल करना अशक्य हो गया है। बहुत कुल सारे लोग हैं, मिलाजुला कर बहुत सारे अब महत्वाकांक्षी लोग हैं कि राहुल जेल में जाए, राहुल को सजा हो जाए तो फिर पार्टी तो संभालनी पड़ेगा किसी ना किसी को। महत्वाकांक्षा बहुत बुरी चीज होती है, और दिल्ली की तो जमीन और तासीर है महत्वाकांक्षा की। या महत्वाकांक्षा के चलते तो अपने पिता को भी लोगों ने जेल में डाला, भाइयों की हत्या हाँ, हुई है। कुल मिलाजुला करके असली खतरा दो लोगों पे है। वो राहुल गांधी जितना है उतना ही मैं विघ्नेश शिशिर पर भी देख रहा हूँ। नहीं नहीं, और वो विघ्नेश, खतरा मैंने तो खुद कहा कि भाई राहुल से नहीं है। कांग्रेस को इमीडिएटली कोर्ट में जाना चाहिए कि शिशिर को Z+ की सिक्योरिटी दी जाए। Z+ जब तक ये केस चलता है। क्योंकि पूजा पाल इसमें एक एग्जाम्पल है। पूजा पाल जो है राजू पाल की पत्नी, वो समाजवादी पार्टी छोड़ती हैं, निकाली जाती है। मतलब निकाला जाना जरूरी हो गया था क्योंकि वो दिन रात योगी में हो गई थी, योगी 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 कर रही थी। जब निकाली गई तो 3 दिन बाद वो बयान देती हैं। वो 3 दिन बाद का बयान पता चल रहा था कि कहाँ से लिखा गया होगा कि अगर मेरी हत्या होती है, मुझे कुछ हो जाता है, तो जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। अब उसके बाद पूजा पाल का भविष्य बहुत लोगों ने देखना शुरू कर दिया था कि क्या हो सकता है। लेकिन तत्काल ये बयान आते ही तत्काल समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखा अमित शाह, गृह मंत्री को ऑफिशियल चिट्ठी लिखा कि एक तो पूजा पाल पर उनकी जान को जो खतरा है उसकी जांच करवाए गृह मंत्रालय, कि आखिर हम्म किससे खतरा है जान को। एक ऑफिशियल चिट्ठी लिखा, वो बकायदे रिसीव करवाना और सब कुछ कर दिया उसको, कि एक तो पूजा पाल की जान को जो खतरा है उसकी जांच करवाई जाए, तत्काल प्रभाव से जांच करवाई जाए, सुरक्षा मुकम्मल किया जाए और जिनसे जांच को खतरा है उन पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद सन्नाटा छा गया उस स्क्रिप्ट पर जितना मतलब अभी आवाज तेज होनी वही थी, वही पहले ही आवाज वही सन्नाटा छा वही वही कांग्रेस को करना होगा। गया। वही कांग्रेस को शिशिर के मामले में करना होगा, जिग्नेश के हाँ, मामले क्योंकि में अगर उसको, नहीं होगा शिशिर तो फिर यज्ञेश के सुशील मामले में। ज्यादा सुरक्षित है। सुशील बिल्कुल। भी। और कुल मिला के राहुल गांधी खाली जेल तक मुझे कई बार नहीं लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ये वैसा केस है कि जितने बार निकल के आएगा वो ताकतवर होके आएगा। होके आएगा। राहुल गांधी को मुझे लगता है कि अब न्यूट्रलाइज परमानेंट करने के लिए भी कोशिश हो सकती है। और इसीलिए जो याचिका है, उस याचिका में मैं बता दूं, जो याचिका है उस केस में चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स विभाग, रिटर्निंग ऑफिसर रायबरेली और लोकसभा अध्यक्ष, इनको पक्षकार बनाया गया। हर पॉइंट में कुछ ना कुछ है। लोकसभा के स्पीकर को, रिटर्निंग ऑफिसर रायबरेली को, इनकम टैक्स को, ईडी को और चुनाव आयोग पक्षकार बनाया गया है। ये पहले बनाया गया था पक्षकार, ईडी की एंट्री आज हो रही। आज हो रही है। ईडी की एंट्री से पहले पक्षकार बनाया जा चुका था इनको। तो ये सब एक एक पॉइंट को अगर आप गौर से देखेंगे टाइमलाइन, और इसमें टाइमलाइन, हाँ टाइमलाइन टाइमलाइन आशीष, टाइमलाइन देखो, टाइम टाइम और देखो। और इसमें जो याचिका में मांग की गई है, इन पर एफआईआर के अलावा, कि एफआईआर हो, गिरफ्तारी हो, इसके अलावा इनको चुनाव मतलब इनका मताधिकार छीन लिया जाए और इनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। मताधिकार छीन लिया जाना और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना यानी पूरी की पूरी चुनावी राजनीति से आपको आउट कर दिया जाना। आप आउट बाहर, करना, बिल्कुल चुनावी बिल्कुल राजनीति बिल्कुल। से।
फिर चुनाव प्रचार भी, जो व्यक्ति जिसका मताधिकार नहीं है वो चुनाव प्रचार कैसे करे? मताधिकार नहीं है, अगर मताधिकार नहीं है तो क्या जाएगा चुनाव प्रचार करने? कैसे चुनाव प्रचार? फिर तो चुनाव आयोग में बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधित्व कानून के ऐसे पॉइंट्स निकल आएंगे कि चुनाव प्रचार में भी रोक दिया जाएगा, चुनावी बैठकों में रोक दिया जाएगा, पार्टी के कामों में रोक दिया जाएगा। जो मतदाता नहीं है वो पार्टी के काम में कैसे है, पार्टी के संगठन में कैसे है, राजनीतिक दल के संगठन में जो मतदाता नहीं है वो कैसे रह सकता है? बहुत सारे फिर लॉज आ सकते हैं। इसलिए इस विषय पर थोड़ा गंभीरता से, अब ये मामला हल्का नहीं है कि जो सनसनी वाला नहीं, लिख देते हैं जेल जाएंगे। नहीं, अब नहीं, 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 वाकई ये नहीं। अब ये दिशा में कदम बढ़ा वाक़ई, दिया। हाँ, हुँ, ये वाक़ई विपक्ष के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी ये सोचने लायक मामला हो गया हुँ, है। बिल्कुल अब सोचने लायक है। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।